जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हम सरफेक्टेंट, डिटर्जेंट और माइसल फॉर्मेशन के ऊपर हम अपनी जर्नी को जारी रखते हुए थोड़ी सी ये है, ये मैंने यहाँ से कुछ मटेरियल एक और बुक से लिया है। ये मैं वो जो आपको पीडीएफ शेयर की थी, मैं उसी में ऐड करके कुछ नई पीडीएफ बना दूंगा। फिलहाल चूंकि मैं उसमें अभी सेटिंग कर रहा हूँ, तो ये मैं आपको इससे से डायरेक्ट ही पढ़ा के बता देता हूँ कि इसमें हम क्या देखेंगे। सरफेक्टेंट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ी है उसमें जो लास्ट टाइम माइसल फॉर्मेशन थी, अ, उसके अलावा अ, आपने एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक और विट्रायनिक की एग्जांपल देखी थी। मैंने उसमें कुछ और एग्जांपल्स ऐड की हैं। वो एक और बुक से ली है मैंने, तो वो भी मैं उसमें शेयर कर दूंगा। तो ये जो स्लाइड आपको शेयर करने का मकसद है, इसमें हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि सरफेस टेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इन्फॉर्मेशन थी इसमें, वो हम इसमें पढ़ेंगे। द टर्म सरफेक्टेंट इज derived फ्रॉम द वर्ड सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है, जब सरफेक्टेंट का लफ्ज आएगा तो इसका मतलब है कि ये सरफेस टेंशन को कम करता है। सरफेक्टेंट प्रोवाइड रिमार्केबल बेनिफिट इन मैनी टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग। क्योंकि ये टेक्सटाइल की बुक थी, इसलिए उन्होंने टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग लिखा है। क्योंकि डिटर्जेंट, सरफेक्टेंट आपको पता है इनका मेजर जो रोल है वो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री या वेट प्रोसेसिंग में होता है, जहाँ पे कपड़े के साथ इसका लिंक है, लेकिन अदर इंडस्ट्रीज में भी हो सकता है। सरफेस एक्टिव केमिकल इज वन विच टेंड्स टू accumulate at the surface और इंटरफेस। अच्छा, इंटरफेस का जो लफ्ज है ये जरा लास्ट टाइम एक्सप्लेन करना था, तो वो उसमें भी करूंगा, क्योंकि मैं स्लाइड्स को भी अपग्रेड कर रहा था। इंटरफेस होता है दो, जैसे एयर और लिक्विड का आपस में कनेक्शन होता है, इसी तरह से लिक्विड का और सॉलिड का आपस में कनेक्शन होता है। जैसे एक कपड़े के ऊपर आप पानी का ड्रॉप फेंकते हैं, तो जहां पानी का ड्रॉप कपड़े के साथ टच करता है वो दो इंटरफेस का कनेक्शन है। इस तरह से हमारा कपड़े के ऊपर डायरेक्ट जो एयर लग रही है, तो वो एयर और सॉलिड का इंटरफेस है। तो ये इंटरफेस होता है जब दो डिफरेंट सर्फेसिस आपस में कनेक्ट होती हैं। सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड ये बात है और इसकी काफ़ी डिटेल है, वो भी मैं थोड़ी सी स्लाइड्स में शेयर करूंगा। तो यहाँ पर when the interface is between two substance not in the same phase, जब वो सेम फेज नहीं होता, जैसे लिक्विड और सॉलिड है, the interface is usually called as surface। उसको हम फिर उस इंटरफेस को कहते हैं वो सरफेस है। Clearly, the chemical process that take place at the solid liquid surface between textile fiber and water often determine the success or failure of the process। कि उसमें पानी चला गया या नहीं गया, फिर वो उन चीज़ों से पता चलता है। ये काफ़ी एग्जांपल्स हैं, चूंकि ये टेक्सटाइल से रिलेटेड है इसलिए मैं इनको डिस्कस नहीं करता। आगे आ जाते हैं। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड इज एन इंटरनल प्रेशर caused by the attraction of molecules below the surface for those at the surface of the liquid। तो ये एक तरह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो अंदर की तरफ लिक्विड के मॉलिक्यूल उसको खींच रहे होते हैं। ये क्योंकि आपने एफएससी में पढ़ा है, तो जस्ट उसकी एक स्लाइड सी डेमोन्स्ट्रेशन है। which tends to restrict the tendency of the liquid to flow and form a large interface with another substance। किसी और सब्सटेंस के साथ लार्ज इंटरफेस का मतलब ये है कि जैसे जैसे लिक्विड, अब जैसे एक सरफेस के ऊपर पानी का ड्रॉप फेंका है, तो अगर तो वो उसके अंदर जज़ब हो जाएगा तो उसका लार्ज इंटरफेस बन जाएगा, और अगर इतना ज्यादा उसके अंदर डिप नहीं होता पानी, तो वो स्मॉल इंटरफेस कहलाएगा। द सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन, if the interface is not a surface, determines the tendency for surfaces to establish contact with one another। Therefore, surface tension is responsible for the shape of the droplet of the liquid। ये भी आपने एफएससी में पढ़ा हुआ है, वही बातें हैं। If the surface tension is high, the molecule in the liquid are greatly attracted to one another and not so much to the surrounding air। आपने एडहेसिव और कोहेसिव फोर्सेस पढ़ी हैं, वो यहाँ पर उसका जिक्र आएगा। ठीक है, ये सरफेस टेंशन है वाटर, मरकरी, बेंजीन और एथेनॉल की। तो आपको पता है मरकरी को अगर हम जमीन पे फेंकते तो वो सफियर बन के ड्रॉप्स उसके सरफेस के ऊपर रोल करना शुरू कर देते हैं। वाटर की 73 डाइंस पर सेंटीमीटर है बेंजीन की। अब एथेनॉल जो है वो ज्यादा तेजी से जज़ब होगा,
बेंजीन उसके बाद और वाटर उसके बाद, और मर्क्यूरी सबसे कम। बिकॉज उसकी रीजन क्या है कि इनकी सरफेस टेंशन की वजह, द फॉलोइंग आर सब्सटेंस सरफेस टेंशन फॉर सम ऑफ द लिक्विड सब्सटेंसेस, because of its low surface tension ethanol will flow and form a large area of contact। ठीक है, large area of contact बनेगा with the solid, then with the, ये मैं उसमें contact angle निकालने का जो तरीका है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी आप ये फिर जो लार्ज एरिया ऑफ कांटेक्ट है या स्मॉल एरिया ऑफ कांटेक्ट है इसकी आपको पिक्चर सामने आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा, तो वहां से आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, एक जो चीज है वो जो आपको दिखानी थी, जो आपने लास्ट टाइम माइसल फॉर्मेशन में पढ़ी थी, कि ये इस तरह से हाइड्रोफिलिक चार्ज उसका हेड होता है और हाइड्रोफिलिक उसकी टेल होती है, ठीक है, जो कि नॉन पोलर होती है, ये आपने पढ़ा था। इसमें जो चीज दिखाने वाली थी वो ये थी कि नॉन पोलर में हमने पढ़ा कि ये फैटी एसिड बेस होती है, लेकिन ये फैटी एसिड के अलावा फ्लोरोकार्बन और सिलिकॉन बेस भी हो सकती है, इसको मैंने हाईलाइट भी किया। ये ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लास्ट टाइम डिस्कस नहीं किया, ना प्रेजेंटेशन में ना किसी और जगह पे, तो ये माइंड में रखिएगा कि फ्लोरोकार्बन और सिलॉक्सेन होते हैं, सिलिकॉन और सिलिकॉन ऑक्साइड समझ लें, उसकी चेन, ये पॉलीमर उनके होते हैं। फ्लोरोकार्बन में फ्लोरोकार्बन आपको पता है टेफलॉन कोटिंग जिसको मैंने कहा था, जो आपके वाटरप्रूफ बर्तन या कपड़े बनते हैं, तो वाटर प्रूफिंग है ये, मतलब एक तरह से। अब इसमें तो और भी काफी चीजें, जैसे ये पॉलीसिलॉक्सेन चेन लिखी है, इसके अलावा अब वो इवन पॉलीयूरेथेन पे भी काम हुआ है काफी, तो वो भी सक्सेस स्टोरी है। तो हम हाइड्रोफोबिक जो उसका एंड है या उसकी टेल है या नॉन पोलर एंड है, इसको हम, इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च हो रही है कि इसको किस तरीके से हम मॉडिफिकेशन की तरफ कैसे लेके जाते हैं, तो यहाँ से उसकी करेक्टरिस्टिक्स काफी हद तक चेंज हो जाती है। ये वाला जो पॉइंट था, एक इसकी सरफेस टेंशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना था, और जिसके लिए फिर मैंने यहाँ से इस बुक से मटेरियल लिया, ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए। सिंस सरफेस मॉलिक्यूल है बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। अच्छा, ये जो एक्सप्लेनेशन है ये है उसकी जो किस तरीके से वो काम करते हैं, ये देखें, ये जैसे माइसल फॉर्मेशन में आपने देखा था, तो ये आप अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हाइड्रोफिलिक पार्ट ये नीचे है, ये जो टेल है ये चार्ज थी, ठीक है, लास्ट टाइम भी आपको याद होगा, तो और ये ऊपर वाली जगह जो सरफेस के ऊपर वाला साइड है वो उसकी हाइड्रोफोबिक टेल है। तो एक तरह से इसका ये भी फायदा होता है कि बहुत सारे जो आपका वाटर का, अगर आप डिटर्जेंट की कम मिकदार ऐड करते हैं, तो ये उसकी एक तरह से वेपराइजेशन को भी रोकता है। ये हम उसमें भी स्लाइड में भी आपके पास मटेरियल में आया होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जो हम उसकी एक एग्जांपल दी थी कि स्विमिंग पूल्स के अंदर इसकी हल्की सी लेयर आ जाती है सरफेस पे, जिसकी वजह से वेपराइजेशन काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है। तो वहां पर हम इस चीज को मजीद डिटेल से देखेंगे। तो यहाँ पर भी कार्बोक्स सीएमसी की उसकी क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन की डेफिनेशन है, जो लास्ट टाइम भी आपको दिखाई दी। एट वेरी लो कंसंट्रेशन इन वाटर surfactant molecules are unassociated, at higher concentration of surfactant in water micelle formation हो जाती है, ठीक है, तो अगर इनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, और उसके साथ क्या होता है, the concentration at which micelle form is called the critical micelle concentration। द सरफेस टेंशन और माइसल कैसे बनते हैं वो आपको फार्मूले के साथ मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया, कि वो जो फार्मूला है उसमें इसका सरफेस एरिया कितना है टेल का, और उसकी लेंथ कितनी है, एक्सटेंडेड लेंथ टेल की, और उसका वॉल्यूम कितना है, और आपका सरफेस एरिया जो उसका हेड का है वो कितना है, उसकी बेस पे हम कैलकुलेशन करते हैं और डिफरेंट माइसल फॉर्मेशन की शेप्स बनती हैं। और वो आपने देखा था, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर अंडरगोज अ प्रिसिपिटस डिक्रीज, यानी कि बहुत ज्यादा ड्रेस्टिकली डिक्रीज हो जाती है सरफेस टेंशन, एंड डिटर्जेंसी ऑफ द मिक्सचर इंक्रीज ड्रामेटिकली, और माइसल फॉर्मेशन जो क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन के ऊपर जाके उसकी जो सरफेस टेंशन है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। वहां पर हमने सरफेस टेंशन का जिक्र नहीं किया था लास्ट टाइम जो हमारा, यहाँ पर आप ये देखें पॉइंट है कि ये सरफेस टेंशन जो है बहुत हद तक एकदम से गिर जाती है, कम हो जाती है, जब कार्बोक्सी आपसी क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन अचीव होती है, एंड डिटर्जेंसी ऑफ द मिक्सचर इंक्रीज हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सरफेक्टेंट में सेम उसी तरीके से हाइड्रोफिलिक
जो एनाइनिक है, एनाइनिक में जैसे एग्जांपल दी थी, हाइड्रोफिलिक हेड इज नेगेटिवली चार्ज है। एनाइनिक में आपको बताया था कि जो उसकी लॉन्ग चेन है वो, अगर आप उसमें गौर करें तो वो एंड के ऊपर एक जो सोडियम का साल्ट लगा हुआ था, जैसे सल्फेट्स या सल्फोनेट था, तो पूरी चेन के साथ सल्फेट ग्रुप था लगा हुआ या सल्फोनेट ग्रुप था, तो एंड पे उसके साथ सोडियम का साल्ट बना हुआ था। अगर आप गौर करें जो साबुन होता है, साबुन में भी अगर आप देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, COOH, H की जगह पर सोडियम या पोटेशियम साल्ट लगा होता है। ठीक है, ये आपके सामने ये जो लिखा हुआ है, ये तो खैर ग्लिसरॉल का है, फैट्स का है, फैट से जो साबुन बना था, ये देखें आपके सामने C17H35COONA। तो ये जो हमारा एनाइनिक सरफेक्टेंट ही होता है, लेकिन चूंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका जो मिक्सचर होता है, इसको हम फिर सोप का नाम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसकी जगह पर दूसरे ग्रुप्स लगे हों तो फिर हम उनको डिटर्जेंट कहते हैं। सोप और डिटर्जेंट में फ़र्क जो है वो बेसिकली यहाँ पे ही आता है। लेकिन ये जो ग्रुप्स हैं जिसको हम कहते हैं, कौन कौन से ग्रुप इसके साथ अटैच हो सकते हैं, उसकी अगर मैं बात करूँ तो एनाइनिक में सोडियम स्टीरेट या स्टीरिक एसिड का जो साबुन है, तो उसको भी हम एनाइनिक सरफेक्टेंट की कैटेगरी में लिखते हैं। जिस तरह डोडेसाइल सल्फेट को हमने कहा था SO4 नेगेटिव Na, और इस तरह से सल्फोनेट था, सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, SO3 नेगेटिव चार्ज और Na। तो एनायनिक में साबुन जो होता है वो एक तरह का, जिसको हम सोप कहते हैं, वो एनायनिक सरफेक्टेंट की एग्जांपल में आता है। बाकी जो है जैसे कैटायनिक की कैटेगरीज है, नॉन आयनिक है, विट्रायनिक की है, उसमें फर्क आ जाता है। लेकिन सिर्फ ये ध्यान में रखिएगा, जैसे लास्ट टाइम आपको मैंने वो जो स्लाइड एक दिखाई थी, उसमें एनायनिक में सोडियम डोडेसाइल सल्फेट और सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट की दो एग्जांपल थी। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप उसमें सोडियम स्टीरेट भी उसी की एग्जांपल है, यानी कि स्टीरिक एसिड या कोई और इस तरीके से जो एसिड होगा वो भी इस तरीके से उसी में ही, उसी कैटेगरी में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये सरफेक्टेंट में, इसीलिए यहाँ पर ये देखें स्टीरिक एसिड लिखा हुआ है, ये सैचुरेटेड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है, पामिटिक एसिड है, लॉरिक एसिड है और ये एसिड है। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो है एनायनिक सरफेक्टेंट में ये वाले एसिड, या आप ये समझ लें कि ये वाले जो सैचुरेटेड ग्रुप्स हैं या अनसैचुरेटेड ग्रुप्स हैं, इनसे हम फिर मुख्तलिफ बनाते हैं। ये फिर हम आगे इसकी डिटेल देखेंगे। आपका टाइम खत्म हो गया, तो बाकी हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट इसको नेक्स्ट क्लास में फिर डिटेल से देखेंगे। कल हमारी अपना परसों क्लास है, तो उसमें फिर हम डिटेल से देखेंगे। बाकी जो है वो आप अपनी प्रेजेंटेशन मुझे आप भेज दीजिए।